ब्रह्मांड कैसे बना, ये आज भी एक रहस्य है। ब्रह्मांड के बनने से पहले क्या था, इसे किसने, कब और क्यों बनाया, ऐसा क्या हुआ जिससे इस सृष्टि का निर्माण हुआ। अनेकों अनसुलझे प्रश्न हैं जिनका जवाब शायद अभी किसी के पास नहीं है। कुछ वैज्ञानिक सिद्धांत हैं जो कुछ प्रश्नों का उत्तर देते हैं और कुछ नए प्रश्न खड़े करते हैं। सभी प्रश्नों के उत्तर देने वाला सिद्धांत अभी तक सामने नहीं आया है। सबसे ज़्यादा मान्यता प्राप्त सिद्धांत है महाविस्फोट सिद्धांत, यानी कि द बिग बैंग थ्योरी। 1929 में एडविन हब्बल ने एक आश्चर्यजनक खोज की। उन्होंने पाया कि अंतरिक्ष में आप किसी भी दिशा में देखें, आकाश गंगाएं और आकाशीय पिंड तेजी से एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। इसका मतलब यह है कि इतिहास में ब्रह्मांड के सभी पदार्थ आज की तुलना में एक दूसरे से और भी पास रहे होंगे, और एक समय ऐसा रहा होगा जब सभी आकाशीय पिंड एक ही स्थान पर रहे होंगे। लेकिन क्या आप इस पर विश्वास करेंगे? ब्रह्मांड के विस्तार की गति महाविस्फोट से लेकर अब तक खगोल शास्त्रियों ने उन परिस्थितियों का विश्लेषण करने का प्रयास किया कि कैसे ब्रह्मांडीय पदार्थ एक दूसरे से एकदम पास होने की स्थिति से एकदम दूर होते जा रहे हैं। इतिहास में किसी समय, शायद 10 से 15 अरब साल पूर्व, ब्रह्मांड के सभी कण एक दूसरे से एकदम पास पास थे। वे इतने पास पास थे कि वे सभी एक ही जगह थे, एक ही बिंदु पर। सारा ब्रह्मांड एक बिंदु की शक्ल में था। यह बिंदु अत्यधिक घनत्व के कारण अत्यंत छोटा बिंदु था। ब्रह्मांड का यह बिंदु रूप अपने अत्यधिक घनत्व के कारण बहुत ही ज़्यादा गर्म रहा होगा। इस स्थिति में भौतिकी, गणित या विज्ञान का कोई भी नियम काम नहीं करता। यह वह स्थिति है जब मनुष्य किसी भी प्रकार का अनुमान या विश्लेषण करने में असमर्थ है। काल या समय की इस स्थिति में रुक जाता है। दूसरे शब्दों में कहें कि काल और समय के कोई मायने नहीं रहते। इस स्थिति में किसी अज्ञात कारण से अचानक ब्रह्मांड का विस्तार होना शुरू हुआ। एक महाविस्फोट के साथ ब्रह्मांड का जन्म हुआ और ब्रह्मांड में पदार्थ एक दूसरे से दूर जाना शुरू कर दिए। महाविस्फोट के 10 से 40 सेकंड के बाद अत्यधिक ऊर्जा, यानी कि जो फोटॉन कणों के रूप में थी, उसका ही अस्तित्व था। इसी समय क्वार्क, इलेक्ट्रॉन, एंटी इलेक्ट्रॉन यानी पॉजिट्रॉन जैसे मूलभूत कणों का निर्माण हुआ। 10 से 35 सेकंड के बाद क्वार्क और एंटी क्वार्क जैसे कणों का मूलभूत कणों से अत्यधिक ऊर्जा के बीच टकराव होने के कारण ज़्यादा मात्रा में निर्माण हुआ। इस समय कण और उनके प्रतिकण दोनों का निर्माण हो रहा था। इनमें से कुछ एक कण और उनके प्रतिकण दूसरे से टकराकर खत्म भी हो रहे थे। इस समय ब्रह्मांड का आकार एक संतरे के आकार का था। 10 सेकंड के पश्चात एंटी क्वार्क क्वार्क से टकराकर पूर्ण रूप से खत्म हो चुके थे। इस टकराव से फोटॉन का निर्माण हो रहा था। इसी समय प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का भी निर्माण शुरू हुआ। 1 सेकंड के पश्चात ही जब तापमान 10 अरब डिग्री सेल्सियस था, ब्रह्मांड ने आकार लेना शुरू किया। उस समय ब्रह्मांड में ज़्यादातर फोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और उनके प्रतिकरणों के साथ कुछ मात्रा में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन भी थे। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ने एक दूसरे के साथ मिलकर तत्वों का केंद्र बनाना शुरू किया, जिसे आज हम हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम और ड्यूटेरियम के नाम से जानते हैं।
जब महाविस्फोट के बाद 3 मिनट बीत चुके थे, तापमान गिरकर 1 अरब डिग्री सेल्सियस हो चुका था। तत्व और ब्रह्मांडीय विकिरण का निर्माण शुरू हो चुका था। यह विकिरण आज भी मौजूद है और इसे महसूस किया जा सकता है। आगे बढ़ने पर करीब 3 लाख वर्ष के बाद विस्तार करता हुआ ब्रह्मांड अभी भी आज के ब्रह्मांड से मेल नहीं खाता। तत्व और विकिरण एक दूसरे से अलग होना शुरू हो गए। इसी समय इलेक्ट्रॉन केंद्रक के साथ में मिलकर परमाणु का निर्माण कर रहे थे। परमाणु मिलकर अणु बना रहे थे। इससे 1 वर्ष के बाद ब्रह्मांड का एक निश्चित सा आकार बनना शुरू हुआ। इसी समय क्वासर, प्रोटो गैलेक्सी यानी कि आकाशगंगा का प्रारंभिक रूप और तारों का जन्म होने लगा था। तारे हाइड्रोजन जलाकर भारी तत्वों का निर्माण कर रहे थे। आज महाविस्फोट के लगभग 14 अरब साल बाद की स्थिति देखें तो तारों के साथ उनका सौर मंडल बन चुका है। परमाणु मिलकर कठिन अणु बना चुके हैं, जिनमें कुछ कठिन अणु जैसे अमीनो एसिड के मूलभूत कण भी हैं। यही नहीं, काफी सारे तारे मरकर ब्लैक होल भी बन चुके हैं। ब्रह्मांड का अभी भी विस्तार हो रहा है और विस्तार की गति बढ़ती जा रही है। विस्तार होते हुए ब्रह्मांड की तुलना आप एक गुब्बारे से कर सकते हैं। जिस तरह गुब्बारे को फुलाने पर उसकी सतह पर स्थित बिंदु एक दूसरे से दूर होते जाते हैं, ठीक उसी तरह आकाशगंगाएं एक दूसरे से दूर होती जा रही हैं। यह विस्तार कुछ इस तरह से हो रहा है जिसका कोई केंद्र नहीं। हर आकाशगंगा दूसरी आकाशगंगा से दूर जा रही है। दूसरा वैकल्पिक सिद्धांत है, यानी कि द अल्टरनेटिव थ्योरी। इस सिद्धांत के अनुसार काल और अंतरिक्ष एक साथ महाविस्फोट के साथ प्रारंभ नहीं हुए। इसकी मान्यता है कि काल अनादि है, इसका न तो आदि है न अंत है। आइए इस सिद्धांत को जानते हैं। आकाशगंगाओं और आकाशीय पिंडों का समूह अंतरिक्ष में एक दूसरे से दूर जाते रहता है। महाविस्फोट के सिद्धांत के अनुसार आकाशीय पिंडों की तुलना एक दूसरे से दूर जाने की गति महाविस्फोट के बाद के समय और आज के समय की तुलना में कम है। इस आगे बढ़ते हुए सिद्धांत कहता है कि भविष्य में आकाशीय पिंडों का गुरुत्वाकर्षण इस विस्तार की गति पर रोक लगाने में सक्षम होगा। इसी समय विपरीत प्रक्रिया का प्रारंभ होगा, यानी कि संकुचन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। सभी आकाशीय पिंड एक दूसरे के नज़दीक और नज़दीक आते जाएंगे और अंत में एक बिंदु के रूप में संकुचित हो जाएंगे। इसी पल एक और महाविस्फोट होगा और एक नया ब्रह्मांड बनेगा। विस्तार की प्रक्रिया एक बार और प्रारंभ होगी। यह प्रक्रिया अनादिकाल से चल रही है। हमारा विश्व इस विस्तार और संकुचन की प्रक्रिया में बने अनेकों विश्वों में से एक है। इससे पहले भी अनेक विश्व बने हैं और भविष्य में भी बनते रहेंगे। ब्रह्मांड के संकुचित होकर एक बिंदु में बन जाने की प्रक्रिया को महासंकुचन यानी कि द बिग क्रंच के नाम से जाना जाता है। हमारा विश्व भी एक ऐसे ही महासंकुचन में नष्ट हो जाएगा, जो एक महाविस्फोट के द्वारा नए ब्रह्मांड को जन्म देगा। यदि यह सिद्धांत सही है, तब यह संकुचन की प्रक्रिया आज से करीब 1.5 खरब वर्ष के बाद होगी। आपको इनमें से कौन सा सिद्धांत सही लगता है, कमेंट में ज़रूर बताना। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और अपने छोटे भाई को सपोर्ट कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके उस घंटी को दबाना मत भूलना। हम मिलते हैं एक और रहस्यमयी जानकारी के साथ। तब तक आप चैनल पर बने रहना। जय हिंद।